ऑर्डर बजा, मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट की करके मैंने बस कैमरा ऑन किया, गाड़ी घुमाने के लिए स्टार्ट करने जा रहा था, इतने में ऑर्डर हो गया कैंसिल। और बंदे ने डाला भाई ड्राइवर रीज़न। भाई सामने से परेशान होके कह रहा भाई अब फ्री की आइटम है यार, बंदे का मिल नहीं रहा, आप क्या करोगे, आप ऐसा करो ट्रिप एंड कर दो और ले जाओ पार्सल को, फेंक देना, ट्रिप एंड कर दो, वापस मंगाने का फ़ायदा नहीं है, फ्री की आइटम है, उसके अंदर 2 रबड़ है बस। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी सुबह के भाई 10:59, 10:59 हो रहे भाई, 11 बज गए हैं। और भाई आज निकल गया हूँ पूरा लेट क्या भाई, आज देखते हैं, पूरा दिन काम करने का इरादा है भाई आज के दिन में। और भाई पहली राइड मैंने उठा भी ली है, रोहिणी सेक्टर 14 की, 1.2 किलोमीटर का पिकअप है भाई। चलो पहले चल के पिक करते हैं। ये भाई 218 का ऑर्डर बजा है, कहाँ का है, बुराड़ी का है, ले ही लेते हैं, छोड़ो। चलो भाई मुझे रैपिडो कैंसिल करना पड़ेगा। 218 रुपये का ऑर्डर उठाया हम भाई डिलीवरी ऐप पे। और इसकी पिकअप लोकेशन कितनी है, अबे चल जा, 800 मीटर की पिकअप है। चलो भाई चल के पिक करते हैं इसी को पहले। 218 का ऑर्डर तो यही उठा के निकलेगा ना, कौन बेकार की टेंशन लेता। अगर हाँ ये इसका पिकअप वहीं से होता ना जहाँ से मेरे को रैपिडो पिक करना है, तो भाई मैं दोनों को पिक कर लेता। अब इसमें क्या डिलीवरी ऐप भाई टाइमर लगा देता है, पहले मेरे को इसी को पिक करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब मान लो मैं पहले पैसेंजर को पिक कर लूँ, ये लो जी, ये होते हैं तगड़े वाले सीन जी। बैंड बज गई जी, इधर मैंने रैपिडो कैंसिल कर दिया, उधर भाई डिलीवरी ऐप पे ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये बड़ी लकड़ी हो गई अपने को। रैपिडो पे राइड उठाई थी भाई सेक्टर 14 की, जिसको भाई पिक करने के लिए जा रहा था। 1.2 किलोमीटर का पिकअप था, करीब 300 या 400 मीटर का ही चला चुका था। उसके लिए भाई इतने में मेरे पास बजा एक डिलीवरी ऐप पे ऑर्डर 218 रुपये का, जो था भाई कहाँ का, ये अपना बुराड़ी का। वो उठा लिया, लोकेशन चेक करी भाई, दोनों की मतलब अपोजिट डायरेक्शन में थी। तो पहले भाई इसका डिलीवरी उठाना ज़रूरी था, क्योंकि भाई अगर डिलीवरी वाले को मैं नहीं उठाऊँगा, पहले पैसेंजरों को उठा के मैं डिलीवरी वाला पार्सल उठाने जाता, फिर पता चलता वो पार्सल बड़ा है, तो फिर क्या चाहिए, फिर तो उठ नहीं पाता भाई। इसलिए मैं पहले जा रहा था डिलीवरी वाला पार्सल उठाने के लिए। इसके लिए मुझे भाई वो वाला कैंसिल करना पड़ा, रैपिडो कैंसिल करना पड़ा। रैपिडो कैंसिल करके जा रहा था, तो यहाँ से भाई करीब 100 मीटर की गाड़ी चली होगी मेरी डिलीवरी ऐप को उठाने के लिए, तो भाई वो भी ऑर्डर हो गया कैंसिल। ये होता है भाई बड़ी लकड़ी ले लेना। चलो भाई ठीक है, शुरुआत तो बहुत बढ़िया हो गई है। 2 ऑर्डर, एक मैंने खुद कैंसिल कर दिया, एक भाई कस्टमर की तरफ से कैंसिल हो गया। अब देख लेते भाई आज के दिन का अंत किस तरीके का होता है। तो भाई एक राइड उठाया हूँ यहाँ से, अपना आ गया था मैं रोहिणी सेक्टर 21 की तरफ, यहाँ से भाई ऊबर पे एक राइड उठाया हूँ, ये पीतमपुरा की। चलो भाई ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है, 60 रुपये के आसपास की है। पिकअप लोकेशन भी 150 मीटर का था। आ भी गया हूँ मैं, देख लेते भाई, यहीं से पिकअप दिखा रहा है। ये राइड भाई होगी अपनी कैंसिल, पता क्यों, क्योंकि मैडम को मैंने बोला मैडम मैं लोकेशन पे आ गया हूँ, मैडम कह रही आ गया आप लोकेशन पे, भैया 2 मिनट में आ रही हूँ। वैसे वेटिंग टाइम हमें कितना मिलता है, वही मैंने बताया था 3 मिनट। हाँ ठीक है फिर आ रही हूँ। अब देखते भाई कितनी देर में आती है मैडम। वैसे अपनी गाड़ी भाई क्या कहते हैं 5 किलोमीटर चल चुकी है। यहीं आके मैं रुका था सेक्टर 22 की तरफ, मैंने चलो यहीं पे रुकता हूँ, यहाँ से कोई पोर्टर वगैरह बजेगा। पोर्टर तो भाई बिल्कुल नहीं बज रहा, सुबह से एक बार भी नहीं बजा, जबकि मेरे यहाँ तो पोर्टर इतने बज जाते हैं। कैंसिल करो भाई, लो जी, आज के दिन की तीसरी राइड कैंसिल हो गई है भाई। तो भाइयों फिर से भाई एक राइड उठाया हूँ पीतमपुरा की। अबे यार फिर ये बच गया पीतमपुरा की राइड उठाने के बाद, क्या कर क्या रहे मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। जैसे ही ये राइड उठा के जैसे ही निकलता हूँ ना, वैसे कोई ऑर्डर बच जाता है और उसको उठा लो तो वो वाला कैंसिल हो जाता है। अभी इससे पहले एक सीन हुआ मेरे साथ फिर से दोबारा, और जब राइड कैंसिल हो जाएगी तब ना पोर्टर बजेगा ना ये डिलीवरी ऐप बजेगा। पोर्टर तो खैर बज ही नहीं रहा पोर्टर पे अभी तक एक भी ऑर्डर नहीं बजा भाई मेरे पास में मैं पोर्टर की वेट कर रहा हूँ कि पोर्टर मिल जाए मेरे को, तो भाई आज की डेट में काम थोड़ा सही हो जाएगा। तो राइड करना मेरा मन नहीं कर रहा आज राइड करने का मेरा। पीतमपुरा की इसलिए उठाया हूँ कि चलो वहाँ से पोर्टर मिल जाता है आराम से।
नाम से बुकिंग है? हाँ जी, OTP है 3046। 3046। 3046। 8 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसके अंदर लगने वाले 23 मिनट। चलो भाई ड्रॉप करते हैं मैडम को चल के। गाड़ी क्या मस्त खड़ी थी। अवंतिका से परसों टेम्पर लगवाया है, इतना बेकार लगाया अच्छा। है कि फ़ोन ही नहीं चल रहा है। तो सारा देखो ढंग से चिपका नहीं है। हाँ, बबल बना हुआ 100 उसमें। रुपये का लगा हुआ है। अब आपसे जाकर बोलूँगी तो कहेगा मैडम आपकी गलती है। फ़ोन का टच ही नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। हवा भरी हुई है ना उसके अंदर। ठीक। ठीक है, थैंक यू। चलो भाई, मैडम को कर दिया ड्रॉप। अब मेरे को वापसी कहाँ से निकलना है। मैडम को तो ड्रॉप कर दिया भाई, और शायद मैंने इसके ऊपर एक राइड और उठा रखी है। अब बजे जा रहा था बार बार तो मैंने उठा ही लिया। देखते हैं भाई, अब पहले तो इसको कंप्लीट करता हूँ 5 स्टार के साथ। मैडम कह रही भाई मेरी फ़ोन का टच नहीं चल रहा है। ये क्या, यशिका जी की राइड उठा रखी है मैंने, और मैंने को चलाना था पोर्टर, और ये बार बार बीच में बजे जा रहा था। अब करूँ क्या मैं। वैसे राइड तो लंबी है, छतरपुर में जाना नहीं चाहता भाई साहब। भाई फाल बेकार मतलब का जाम लगा रहता है वहाँ पर। 300 मीटर का पिकअप दिखा रहा है। यहाँ से रास्ता बंद पड़ा है भाई, 300 मीटर का है, घूम के जाना पड़ेगा वहीं से जहाँ से मैडम को छोड़ा है। अभी जस्ट 5 सेकंड पहले मैडम से बात हुई है, और अब भाई इनका नंबर जा रहा है। आ गया मैडम, यशिका जी। 49। चलो भाई बैठा लिया मैडम को भाई। 28 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है, इसमें भाई 1 घंटा 2 मिनट लगेंगे मैडम को ड्रॉप करने में। चलो भाई चलते हैं, ड्रॉप ही करते हैं अब। पेटीएम करूँगा फिर मैं। पेटीएम। हाँ, अभी होगा नहीं भैया, आप देख लोगे आपके पास है कैश? मैं कर देता हूँ पेटीएम। मुझे कर दो। ले भाई, पेमेंट तो मैंने ले ली मैडम से भाई। 500 रुपये मैडम ने दिए थे यार, मैंने तो खोल के देखा भी नहीं नोट तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब टिप को करते भाई एंड, बैठेगा 247 रुपये मिले भाई इस वाली राइड से मेरे को। और भाई टोटल काम हो गया अपना कितना, 327 रुपये का काम हो गया भाई टोटल। और अब राइडें बज रही भाई ये बेकार सी। तो भाई पानी वानी पी के 10 मिनट भाई मेरे को हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। अपने पास भाई पोर्टर पे एक ऑर्डर बच गया है उत्तम नगर का, 292 रुपये का ऑर्डर बचा भाई, जिसकी पिकअप लोकेशन है 1.2 किलोमीटर की। चलो भाई पहले चल के देखते क्या लेके जाना है। ओ भाई रुक जा, सवारी ने हाथ दिया, बस मोड़ दो, पीछे मत देखो। अनूप सेम है। ये भैया इसको ले जाना, इसमें ये तो आप सब दे देना उनको, इसको निकाल के उसमें उनकी सिग्नेचर ले लेना, और जिन्होंने किया ना उनको इसकी वो भेज देना फोटो व्हाट्सएप में। ये दोनों डब्बे दोनों ठीक। ये दोनों बाकी डॉक्यूमेंट है, ये वाइट जो एनवलप में। इसकी पेमेंट वही करेंगे। हाँ, पेमेंट नहीं करेंगे। चलो भाई पार्सल तो मिल गया, साइज़ भी परफेक्ट है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साइज़ में तो। और वज़न भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये छोटे वाले में होगा 2-3 किलो, बाकी वो बड़े वाला तो बिल्कुल ही हल्का है। अब इसको ऐसे ही बांध देते हैं। भाई आप लोगों को एक चलता फिरता पेड़ दिखाऊं। अभी देखो मैं तुम्हारे को चलता फिरता पेड़ दिखाता हूँ। चलता फिरता पेड़ किसे कहते हैं भाई, ये दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो भाई चलता फिरता पेड़, ये देख रहे हो कैसे कैसे नमूने हैं भाई, देखो दुनिया में। बाइक पे बांध के ले जा रहा है, चल रहा है एक तरफ है और दूसरी तरफ उसका पेड़ जा रहा है। अब ये अपने साथ साथ दूसरों को भी रिस्क में डाल रहा है।
करना है ना भाई ऐसे काम। अब बता, पूरा रोड घेर के चल रहा है, इधर की तरफ इसने गाड़ी पूरी ऊपर को दबा दी है, अब इधर से बंदा कहाँ निकलेगा, पूरा तुमने घेर रखा है। देख लो, ऐसे ऐसे पागल भी है भाई दुनिया में। भैया ये रवि जी ने भेजा है, इसके ऊपर साइन भी करना है पेपर पे, रिसीविंग। हाँ जी, कैमरा भैया किस लिए लगाते हो यहाँ पे? ब्लॉग बनाते हैं, इसके ऊपर साइन करके दे दो लाल वाले पे। बिल भी दिया होगा भैया आपको? इसी में है सर। और इसकी पेमेंट कौन करेगा सर? हम ही कर देंगे। हाँ जी, भाई जी कर दो यार, मुझे फ्री कर दो यार, जाना है अकेले भैया। क्या फ़ोटो लेनी है आपको? हाँ ले लो। 5 स्टार के साथ डन करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अंदर रखो, दूसरे वाले को बाहर निकालो। 252 का काम हुआ भाई इस वाले पे। 103 तिलक नगर उठा ले, चलो ले ही लेते हैं भाई, उठा ही लिया जी। 103 रुपये का ऑर्डर उठाया भाई तिलक नगर का। सोच रहा था दूसरे वाले को लगाऊं, क्योंकि काम उसी पे करता हूँ मैं। ये वाली आईडी तो खैर बंद ही रहती ज़्यादातर। वहाँ पे खड़ा हुआ था भाई, उस पर कोई ऑर्डर उठ नहीं रहा था। दूसरी जो डेली चलाता हूँ उस आईडी पे ऑर्डर उठ नहीं पा रहा था कोई। इसको ऑन किया था, इस पर ऑर्डर उठ गया था वाला, उत्तम नगर वाला, ये जब जो अभी ड्रॉप किया हूँ, तो फिर मैं उसी पे ले आया। अब इसी पे भाई दोबारा बच गया है और उठ भी गया आसानी से, तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। 103 रुपये का ऑर्डर बचा है और 1.5 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन दिखा रहा भाई फ़िलहाल। और सॉरी, पिकअप लोकेशन दिखा रहा है। क्या क्या बोलता हूँ मैं। आस्था डिजिटल पे जाना भाई, देखते हैं क्या लेके आना वहाँ से। बरसात शुरू हो चुकी है भाई, अब अगर बरसात होती रही तो ये वाला ऑर्डर निपटा के सीधा घर निकलूँगा भाई मैं। बैग में सामान है पहले ही, पन्नी में डालकर। वैसे ही बरसात का मौसम है। नहीं, ये पन्नी बरसात में खराब नहीं होने वाली। तो फिर ठीक है, दे दो, बरसात में खराब नहीं बांध दो फिर इसको बस रस्सी से। खाना खाने चलेगा ना वो तो। चलो भाई, पार्सल मिल गया अपने को। अब अगला कह रहा भाई बरसात में नहीं ख़राब होगा तो हमें क्या दिक्कत है, तो ले जाएंगे भाई। इसीलिए मैं गाड़ी अंदर नहीं लाया था, मैं बाहर ही छोड़ाया था। चलो भाई, बरसात भी थोड़ी बहुत तो थम ही गई है, 2-4 बूंदें पड़ी थी, लेकिन भाई शीट पूरी गंदी हो गई है। चलो भाई, ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। पन्नी मैंने पहना दी भाई, कपड़े पहना दिए अपने फ़ोन को। बरसात में भीगने का ज़रूरत नहीं है भाई, सर्दी जुकाम हो जाता है। गाड़ी कितनी गंदी होगी यार, मिट्टी मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी के ऊपर बूंदें पड़ेगी तो भाई साहब कितनी गंदी हो गई है गाड़ी, देख रहे हो। बैग में डालने के लिए मैंने पहले ही मना कर दिया, उसको बैग में नहीं डालूंगा भाई। कितने किलोमीटर, 103 रुपये का था ना, 6 किलोमीटर दिखा रहा था जब मैंने उठाया था इसको। और फिलहाल भाई ये कितना दिखा रहा है मेरे को, बस 4.1 किलोमीटर भाई। 4.1 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कितने हैं इसके अंदर। चलो भाई, हो गया पार्सल डिलीवर। गाड़ी कितनी गंदी लग रही है यार मेरी, उसकी भी गाड़ी उतनी ही गंदी लग रही है। वो बैग भी गंदा हो गया पूरा। 100 रुपये का नोट भाई साहब ने दिया भाई, 73 रुपये बन रहे थे, मैंने उनको 26 रुपये वापस कर दिए। अब इसको वापस बांधो पहले तो। अभी भाई एक राइड मैंने एक्सेप्ट की थी, 125 रुपये। कहाँ का भाई? शाहबाद, द्वारका, सेक्टर 22। नहीं, द्वारका नहीं जाना, वहाँ से काम नहीं मिलता। अभी मैंने इसके पहले एक ऑर्डर एक्सेप्ट किया था, 106 रुपये का था शायद, वो था नारायणा का। उठाया, लोकेशन खोल के जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया जाने के लिए, वो लोकेशन भी कोई ज़्यादा नहीं थी। लोकेशन देखो, ये अभी भी खुली हुई है लोकेशन, इसके अंदर 190 मीटर की लोकेशन थी।
जैसी गाड़ी मोड़ने के लिए गाड़ी में स्टार्ट करने गया इतने में ऑर्डर हो गया कैंसिल। 2 सेकंड ही नहीं लगे मेरे को, ऑर्डर कैंसिल हो गया। ये 96 रुपये का, इसके 96 रुपये दिखा रहा है, 106 रुपये के आसपास का ऑर्डर था ये। भी देख लेते भाई क्या रीज़न डाला अगले ने भाई। 97 रुपये मटियाला ड्राइवर रीज़न, देख लो ऐसे ऐसे बंदे बैठे हुए भाई साहब। देख रहे हो भाई, ऑर्डर कैंसिल कर दिया बस। ऑर्डर बजा, मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट की करके मैंने बस कैमरा ऑन किया, गाड़ी घुमाने के लिए स्टार्ट करने जा रहा था, इतने में ऑर्डर हो गया कैंसिल। और बंदे ने डाला भाई ड्राइवर रीज़न। भाई क्या बजा रहा महावीर इनके, उस तरफ को नहीं जाना, मुझे जाना रोहनी की तरफ। ये देख लो ड्राइवर रीज़न डाल रखा अगले ने भाई। सही है भाई साहब, हम राइडर लोग ये बस बेकार। व्हीकल कांट रीच द लोकेशन, यही डालूंगा भाई। चलो भाई एक ऑर्डर और उठा लिया हूँ भाई पोर्टर पे। जनकपुरी से तो उठाना है यार, जनकपुरी सुपर बाज़ार मार्केट से उठाना है और लेके जाना भाई संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर। 186 रुपये का ऑर्डर है भाई, 1.6 किलोमीटर की भाई पिकअप लोकेशन है। भैया ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जनकपुरी लिखा हुआ है यहाँ पे, जनकपुरी ब्रांच। भाई पंगा हो गया इस वाले ऑर्डर में। बंदे ने भाई लिया कॉन्फ्रेंस में जहाँ से उठाना है, उसको मैंने बताया भाई जनकपुरी सेंट्रल बैंक जनकपुरी। भाई अगला कह रहा है भाई कहाँ का बुक कर दिया तूने, मतलब जो दूसरा बंदा लाइन पे था। अब वो कह रहा भाई मैं चेक करके बताता हूँ, फ़ोन काट दिया उसने। अभी ऑर्डर मेरे को लग रहा कैंसिल होने वाला है। 1.6 किलोमीटर में आ भी गया, लो हो गया कैंसिल। बे भाई 1.5 किलोमीटर का पिकअप लेने आ गया हूँ। आने के बाद भाई साहब बात भी कर ली कस्टमर से और ऑर्डर हो गया भाई कैंसिल। मुझे लग रहा है इसने भाई साहब वहाँ से लाना था इधर की तरफ। दिस ऑर्डर वॉज कैंसिल्ड बाय द कस्टमर रुक तो जा। द कस्टमर कन्फर्म इट वॉज कैंसिल्ड फ्रॉम देयर साइड, सो इट इज़ नॉट योर फॉल्ट और गुडविल इज़ नॉट एप्लीकेबल। भाई 1.5 किलोमीटर चल के आ गया, गुडविल क्यों नहीं मिलेगा। 1.5 किलोमीटर चल के आ गया हूँ, कस्टमर को कॉल भी कर दिया, मेरे 5 मिनट यहाँ पे समझ लो ख़राब भी हो गए और गुडविल भाई 0। वाह भैया। चलो भाई एक ऑर्डर और उठा लिया हूँ, वो वाला कैंसिल हुआ, तब दूसरा उठाया मैंने रोहिणी सेक्टर 16 का। 196 रुपये का ऑर्डर है भाई और 1.2 किलोमीटर की पिकअप है। ऐसे ऐसे सीन भी मिल जाते हैं भाई साहब। देखो अब ऑर्डर उठाने, पहले वाला ऑर्डर उठाया बगैर कुछ किए हुए भाई ऑर्डर कैंसिल कर दिया उनने, जो 106 रुपये का उठाया था तिलक नगर में। उसके बाद भाई ये वाला 1.5 किलोमीटर लेने आया अभी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट वाला, वो वाला भाई यहाँ आने के बाद कैंसिल हो गया। आ गया हूँ सर, शॉप पे हूँ बाहर। ठीक है जी। पोर्टर और कुछ जूते का डब्बा मिला है भाई, एक जोड़ी जूते हैं इसके अंदर। अब भाई ट्रिप को करते हैं स्टार्ट। पहुंच तो गया हूँ भाई, लोकेशन पे कॉल कर लेते हैं कस्टमर को भाई जिन्होंने भेजा था, उनका नंबर फ़ोन भी आ गया मेरे पास यहाँ आते के साथ। हेलो सर, आपका एक पार्सल लेकर आया था मैं। हाँ जी हाँ जी, लोकेशन पर ही हूँ, I328/28। भाई कस्टमर ने पेमेंट तो कर दी 145 रुपये की। अब आवे तो मैं ट्रिप एंड करके देखूँ, वैसे तो दिखा तो 145 ही रहा है इसके अंदर जो कस्टमर से लेना है मेरे को, और 51 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट है इसके अंदर। लेने थे 145 रुपये भाई साहब, मिल गया, कस्टमर की पेमेंट आ चुकी है मेरे पास 145 रुपये।
अब ट्रिप को करते भाई एंड 5 स्टार के साथ। चलो भाई, बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 1 किलोमीटर का पिकअप है, 200 रुपये का ऑर्डर उठा लिया भाई नरेला का। चलते भाई इसको पिक करने के लिए 3 मिनट लगेंगे इसको पहुंचने में लोकेशन पर। 60 नंबर, प्लॉट नंबर 60। इसमें कितना लिखा हुआ है? 60 ही लिखा हुआ है। चलो भाई, बादरी इंडस्ट्रियल एरिया में आया हूँ मैं पिकअप करने के लिए। आए तो वापस चले गए थे क्या? हाँ, गुप्ता जी को फ़ोन कर दो। पोर्टर बुक हुआ है, फ़ोन नहीं उठा रहे वो। मुझे लग रहा भाई यहाँ से ओवर साइज का पंगा होने वाला है। ये बहरा एक बंदा आके वापस चला गया था, यानी कि ओवर साइज का कुछ ना कुछ तो पंगा होगा। हेलो सर, पोर्टर बुक आपके यहाँ से एक आ गया हूँ लोकेशन पे, 60 नंबर प्लॉट। 60 नंबर आ गए हैं। हाँ जी ठीक है, मैं गार्ड को बुलाता हूँ, देख अभी आप। ठीक है, ठीक है जी, गार्ड तो मेरे सामने है जी। मैं बुला रहा हूँ। हाँ जी ठीक है जी। यही लेके जाना है? और ये पैसे इसके कितना बन गया? 190। चलो भाई, पार्सल तो मिल गया अपने को, छोटा ही है। इसके अंदर कुछ सैंपल वगैरह लग रहा है मेरे को, कपड़े का जैसे सैंपल होता है ऐसे कुछ लग रहा है। पैसे भी पहले ही मिल गए अपने को। चलो भाई, 18 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसके अंदर 35 मिनट लगेंगे इसको ड्रॉप करने में। टाइम हो रहा है अभी 4:38, और इसको डिलीवर करते करते अपना टाइम हो जाएगा भाई 5:10। चलो ठीक ही है। और मुझे लग रहा है बूंदे फिर से पड़ने लगी है भाई। ये ऐसी जगह पे मेरे को लेकर आ गया है, मुझे लग रहा है भाई यहाँ से रिटर्न ऑर्डर मिलना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पोर्टर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही मुश्किल है। राइड कोई बच जाए तो बच जाए, पोर्टर का तो चांस नहीं लग रहा मेरे को यहाँ से। इस नंबर पे अभी इनकमिंग कॉल रिसीव नहीं हो रही, तो हम व्हाट्सएप कॉल करेंगे। कैसे क्या होगा भाई, फ़ोन ही नहीं उठा रहे कस्टमर। अभी जिन्होंने भेजा उसके पास कॉल करता हूँ फिर अब। हेलो सर, आपका पार्सल लेकर आया था मैं यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन पे, कॉल ही नहीं उठा रहे सर वो। हाँ जी, इनका इनकमिंग कॉल तो उनकी लग नहीं रही। गौतम जी का नंबर है शायद। इनकमिंग कॉल तो उनकी जा रही, व्हाट्सअप कॉल क्या, व्हाट्सअप कॉल वो उठा नहीं रहे। इनकमिंग उनका नंबर पर दिखा नहीं रहा, बता नहीं रहा मतलब इनकमिंग। ठीक है, मैं लोकेशन पे पहुँचा हुआ हूँ। ठीक, बड़ा दुखी कर दिया भाई इस ऑर्डर ने मेरे को। जिस पे भेज देना है भाई वो फ़ोन ना उठा रहा, जिसको देना है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, और भेजने वाला भाई मेरे को परेशान कर रहा है। भाई अब ढूंढो इधर, ढूंढ लो, इधर ही होगा करके। देखते भाई, एंड में बताया लास्ट वाला घर। देख लो सर, ठीक है जी, ओके जी। कस्टमर बोल रहा भाई सामने से, परेशान होके कह रहा भाई अब फ्री की आइटम है यार, बंदे का मिल नहीं रहा, आप क्या करोगे? आप ऐसा करो, ट्रिप एंड कर दो और ले जाओ पार्सल को, फेंक देना। ट्रिप एंड कर दो, वापस मंगाने का फ़ायदा नहीं है। फ्री की आइटम है, उसके अंदर 2 रबड़ है बस। वापस ही मंगाऊंगा, मेरे को उससे ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। और अब यार ऑर्डर बच गया था भाई एक, देखने का ही मौका नहीं दिया ऑर्डर ने। अब मैं क्या करूं भाई साहब? कोई नहीं, थोड़ा बाहर तक रोड तक निकलता हूं, थोड़ी देर वेट कर लेता हूं 5-7 मिनट। अगर अगले का कॉल लग जाएगा जिसको देना है, एक बार और कॉल करके देख लूँगा। कॉल लग जाएगी ठीक है, नहीं लगेगी तो भाई जैसा कि उसने कहा है ट्रिप एंड करो और निकल जाओ, तो वही काम करूँगा। 190 रुपये लेने हैं अगले के भाई। 190 रुपये वहाँ से ले लिए मैंने। अब अगले का मिल ही नहीं रहा तो भाई ये भी क्या करेगा? ये कह रहा भाई फ्री के आइटम है, उसके अंदर मैं क्या करूँ? अगर कुछ होता महंगा सामान तो अगला वो मेरे को वापस मंगवा लेता, बोलता है वापस ले आओ। चलो भाई, ट्रिप तो एंड हो चुकी है। अब इसको मैं एक लास्ट कॉल कर लेता हूँ अगले को भाई।
गौतम कहाँ गया? इनकमिंग कॉल इसके नंबर पे जा नहीं रही, व्हाट्सएप कॉल इसको कर रहा हूँ, ये फ़ोन उठा नहीं रहा। अब भाई ऐसी जगह पे ले आया है, यहाँ से ना तो कोई सवारी मिलने की है ना तो पोर्टर बजने का है। यहाँ से अब मेरे को निकलना पड़ेगा वापस भवाना की तरफ, और भवाना यहाँ से पड़ेगा मेरे ख्याल से, जो इंडस्ट्रियल एरिया है ना वो पड़ेगा यहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर। चलो भाई चलते हैं वहीं, यहाँ पे रुकने का फ़ायदा नहीं है। लो भाई मैं आ गया भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में। अब यहाँ के एरिया की भाई ये खासियत है कि भाई यहाँ पे 99% जो पार्सल मिलते हैं भाई वो ओवर साइज़ ही होते हैं। तो भाई बैठे बैठे यहाँ पर हो चुके भाई 6 बज चुके पूरे। ये देखो घड़ी में दिख जाएगा अभी, ये 5:59 हो रहे भाई, 5:59। और भाई रैपिडो ऑन कर रखा है, ये 233 रुपये का बजा भाई। सोनीपत तो जाना नहीं है। दूसरी बात भाई अब निकल रहा हूँ यहाँ से मैं घर की तरफ। 685 रुपये का काम होया हुआ अपना पोर्टर पे, और 327 रुपये का काम है अपना ऊबर पे। अब निकल रहा हूँ भाई यहाँ से मैं घर की तरफ, और काम अपना टोटल कितना हुआ है 1012 रुपये का। हाँ 1012 रुपये का काम हुआ है टोटल। भाई 11 बजे मैं घर से निकला था, पहला ऑर्डर मैंने उठाया था रैपिडो पे सेक्टर 14 का, जो भाई हो गया था कैंसिल। कैंसिल नहीं हुआ था, कैंसिल मैंने खुद कर दिया था, क्योंकि भाई मेरे पास एक डिलीवरी ऐप पे ऑर्डर बच गया था बुराड़ी का 218 रुपये का। उसके चक्कर में मैंने भाई रैपिडो कैंसिल किया, और रैपिडो कैंसिल करने के बाद में जब मैं उसकी लोकेशन पर जाने लगा तो भाई साहब वो भी कैंसिल हो गया। तो ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, दोनों कैंसिल हो गए। और उसके बाद एक ऑर्डर और कैंसिल हुआ था, शायद मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, राइड कैंसिल हुई थी, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। एक और कैंसिल हुआ था, मतलब 3 लगातार कैंसिल होने के बाद मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ था। और भाई चलो ठीक ही काम हो गया वैसे तो। अभी 6 बज रहे, सुबह 11 बजे से 6 बजे तक, यानी 7 घंटे हुए। 7 घंटे में भाई अपनी अर्निंग हुई है 1012 रुपये की, जिसके अंदर भाई गाड़ी मेरी चल गई है अभी तक 126 तो अभी तक चल गई है, और यहाँ से अभी 12 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी कि 140 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। 140 किलोमीटर के भाई साहब 140 रुपये उसमें से डाउन कर दो 1012 में से, तो कितना निकल गया? 100 माइनस किया, 110 माइनस किया तो 900 बचे, फिर 30 और निकाले, यानी 870 रुपये का काम हुआ भाई। 7 घंटे काम करने के बाद में 870 रुपये की सेविंग है, और 1012 रुपये का टोटल काम है। तो आज की डेट में अगर पूरे दिन की देखूँ भाई, तो लेखा जोखा जो भी है वो सुबह की अगर 3 राइड छोड़ दूँ जो कैंसिल हुई है, उसके अलावा तो भाई साहब कोई ऐसा मेरे को परेशान करने वाला ऑर्डर कोई मिला नहीं जिसमें मेरे को परेशानी हुई हो कुछ। सारे ऑर्डर सही मिले, ना कोई ओवर साइज, ना कोई दिक्कत वाली बात, ना किसी से कोई बहस, ना कोई झगड़ा, सब कुछ ठीक रहा है भाई आज के दिन में। तो वीडियो करते भाई यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ भाई कल का दिन भी ऐसे ही निकलेगा, और वीडियो करते भाई यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं भाई ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोनों उसी में घुसड़ोगे।